हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.76। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मल्टी कंसेप्चुअल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.19 द मास ऑफ बॉडी 1 is eta times as great as that of body 2. The height h equal to 20 centimeter. The masses of the pulleys and the threads as well as the friction are negligible. At a certain moment, body 2 is released and the arrangement set in motion. What is the maximum height that body 2 will go up to? सिचुएशन समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग को ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम गिवन है। ब्लॉक 2 ग्राउंड के कांटेक्ट में है और ब्लॉक 1 हवा में है। इस सिस्टम को यहाँ से रिलीज़ किया जाता है और हम लोग से पूछा है कि 2 का मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो होने क्या वाला है यहाँ पर देखते हैं। जब ये ब्लॉक 1 नीचे एक्सेलरेट करेगा रिलीज़ होने के बाद, तो ब्लॉक 2 ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा। एच हाइट ब्लॉक नीचे आया तो ब्लॉक 2 भी करस्पॉन्डिंगली कुछ हाइट ऊपर गया और यहाँ से टकराने के बाद ब्लॉक 1 रेस्ट पर आ गया ग्राउंड से कोलिजन के बाद। ब्लॉक 1 तो रेस्ट पे आ गया, लेकिन ब्लॉक 2 जो यहाँ पर है इसके पास कुछ ऊपर वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये फर्दर ऊपर जाएगा, लेकिन ब्लॉक 1 नीचे नहीं जा सकता। तो रस्सी का टेंशन ज़ीरो, रस्सी जो है वो लूज़ हो चुकी होगी और रस्सी का टेंशन ज़ीरो हो जाएगा। टेंशन ज़ीरो हो गया, इसका मतलब इस ब्लॉक 2 पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है, इसका वेट, टेंशन ज़ीरो। तो फिर ये अंडर ग्रेविटी वाले मोशन में आ चुका होगा ब्लॉक 2, इसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड और वेलोसिटी कुछ ऊपर था। तो उसके बाद ये ऊपर जाएगा रिटार्ड करते करते और किसी पॉइंट पे रेस्ट पे आएगा। तो जिस पॉइंट पे ये रेस्ट पे आया उस समय जो इसका ग्राउंड से हाइट है वही मैक्सिमम हाइट है। तो पहले तो थ्रेड की वजह से ये ऊपर गया और उसके बाद टेंशन ज़ीरो होने के बाद ये फर्दर कुछ हाइट तक राइज किया है। तो ये टोटल हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ब्लॉक 1 का मास गिवन है ईटा टाइम्स ब्लॉक 2। तो पहले हम लोग दोनों का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, ब्लॉक 1 और 2 का। ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड a1 और ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन अपवर्ड a2। FBD देखें तो m2 पर उसका वेट m2g लग रहा है और ऊपर रस्सी में टेंशन t। ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है इसलिए नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन t है, तो इसमें t है तो यहाँ वाले थ्रेड में टेंशन 2t। ब्लॉक 1 के फ्री बॉडी डायग्राम में इसका वेट m1g और ऊपर की तरफ टेंशन 2t। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं और a1 a2 कैलकुलेट करते हैं। तीन वेरिएबल्स है अपने पास, a1 a2 एंड t। तो तीन इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। एक तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लिखेंगे, a1 a2 में रिलेशन आ जाएगा। एक ब्लॉक 1 पर f इक्वल टू एम ए और एक ब्लॉक 2 पर f इक्वल टू एम ए। तो पहले हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, समेशन t डॉट ए इक्वल टू 0। ब्लॉक 1 का टेंशन ऊपर 2t और a1 नीचे, तो 2t a1 cos 180। ब्लॉक 2 पर टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, t इंटू a2 इंटू कॉस 0। तो यहाँ से रिलेशन आ गया a2 इक्वल टू 2a1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोल दे रहे हैं। इन दोनों पर जो f इक्वल टू एम ए अप्लाई करके आएगा उसको 1 और 2 बोल देंगे। ब्लॉक 1 पर हम लोग लिख रहे हैं f इक्वल टू एम ए। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a1। तो mg माइनस m1g माइनस 2t इक्वल टू m1 a1, ये इक्वेशन नंबर 1। ब्लॉक 2 ऊपर जा रहा है, इस पर इक्वेशन लिखते हैं t माइनस m2g इक्वल टू m2 a2। तो ये t का वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से टेंशन को एलिमिनेट कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। t का वैल्यू यहाँ से इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो ये सब्सटीट्यूट करने के बाद का इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं
और m1 की जगह पर हम लोग ईटा m2 पुट कर देंगे और इक्वेशन नंबर 3 से a2 की जगह पर 2a1 पुट कर देंगे। तो ये सब रिप्लेस करने के बाद हम लोग के पास a1 का एक्सप्रेशन आ गया। a1 का वैल्यू आ गया g इंटू ईटा माइनस 2/4 प्लस ईटा। a1 आ गया तो a2 भी आ गया, a2 इज़ 2a1, ये नोन है। अब हम लोग देखते हैं कि जो बॉडी 1 है, ब्लॉक 1 को ग्राउंड से हिट करने में कितना समय लगा। एक बार डायग्राम में देखते हैं। ये जो बॉडी है, इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है h और एक्सेलरेशन a1 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हुआ h, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये इसका एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को टाइम मिल गया, इतने टाइम के बाद ब्लॉक 1 ग्राउंड को कोलाइड करेगा, ग्राउंड से हिट करेगा। अब इतने टाइम में ब्लॉक 2 कितने हाइट तक गया होगा। सो हाइट अटेन्ड बाय बॉडी 2 टिल अबाउट टाइम इज h1। तो सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ब्लॉक 2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ h1, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, एक्सेलरेशन जो है a2 इज 2a1 इंटू टी स्क्वायर, जो टाइम हम लोग निकाले थे उसको पुट कर चुके हैं यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करके आया h1 इक्वल टू 2h। तो जब तक ब्लॉक 1 ग्राउंड को हिट किया है तब तक ब्लॉक 2 2h हाइट तक जा चुका है। ये जब h नीचे आया तो ये 2h ऊपर चला गया। अब रस्सी में टेंशन 0, इसके बाद अंडर ग्रेविटी मूव करेगा ये। तो सेकेंड पार्ट वाला हाइट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि रस्सी में टेंशन 0 होने के बाद कितना हाइट ब्लॉक 2 ऊपर गया होगा। स्ट्रिंग विल बिकम लूज जस्ट आफ्टर द बॉडी 1 हिट्स द ग्राउंड। नाउ बॉडी 2 विल बी मूविंग अंडर ग्रेविटी। स्पीड ऑफ बॉडी 2 जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग बिकम स्लैक। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उस समय वेलोसिटी v0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a2। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू पुट करने के बाद a2 और t का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये v0 का एक्सप्रेशन आ गया। इतने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। नाउ हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी 2 आफ्टर स्ट्रिंग बिकम स्लैक इक्वल टू h2। तो अब सेकेंड पार्ट में वो h2 हाइट ऊपर जाता है। तो h2 हाइट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियली उसके पास वेलोसिटी v0 है और मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद वेलोसिटी 0। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियली v0 का स्क्वायर प्लस 2। अब ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इज माइनस जी डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट h2। तो यहाँ पर v0 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग, तो ये h2 का वैल्यू आ गया। सो टोटल हाइट इज कैपिटल H विच इज h1 प्लस h2। तो ये h1 का वैल्यू 2h और ये h2 का वैल्यू। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक M2 ये हम लोग को मिल गया।